ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। शिष्य उवाच 93 ना 193। ब्रह्मेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः ततुपादेरनादित्वात् नानादेशा अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संश्रुतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरोर्वद। अब प्रश्न क्या था, शिष्य का प्रश्न। देखिए, ये अध्यारोप मतलब जो अध्यास हुआ आत्मा और बुद्धि के बीच, शुद्ध चैतन्य और बुद्धि के बीच जो अध्यास हुआ। बार बार मैं पहले से स्टेप नहीं कर सकता हूँ, सीधा प्रवेश करूँगा, ठीक है। कहाँ अध्यास, आत्मा क्या है, फिर बुद्धि क्या है, और फिर बार बार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये अध्यास जो हुआ, तो शिष्य कहते हैं भ्रमेण। तो शायद गुरुजी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि जो अध्यास जो हुआ शायद ब्रह्म से, ब्रह्म के कारण हुआ होगा, या नहीं तो और कोई रास्ता, माने दूसरा कारण भी हो, माने ये गलत है या सही है या अध्यास है, मिथ्या है, जो भी है, जो भी कारण है, उपाधि के कारण। तदुपादेः अनादित्वात्। उपाधि क्या है? बुद्धि उपाधि, अविद्या बुद्धि। उपाधि क्या है? अनादि। अब ध्यान से सुनिएगा। अनादि माने जिसकी आदि नहीं है। तो वो समझता है, शिष्य समझ रहा है ऐसा कि ये उपाधि अनादि है, और इसीलिए जीव भाव जो परमात्मा ही को प्राप्त हुआ, ये जीव भाव
क्योंकि जीव रूप में किसका प्राकट्य हुआ? परमात्मा का ही प्राकट्य, माने जीव परमात्मा ही जीव के रूप में भास रहे हैं बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर। तो जीव भाव जो प्राप्त हुआ परमात्मनः और तद उपादेः अनादित्वात्, बुद्धि उपाधि अनादि होने के कारण, अविद्या जो कारण है, अविद्या के कारण ही बुद्धि, तो ये सब अनादि, उपाधि अनादित्वात्, आपने कह चुका है पहले ही, उपाधि अनादि है। तो उपाधि अनादि है तो फिर अनादित्वात् न अनादेः नाश इष्यते। अब देखिए, उपाधि अनादि होने के कारण जो अनादि है, जिसकी आदि नहीं है, उसका नाश भी नहीं हो सकता। अब उपाधि अनादि के कारण जीव भाव हमेशा ही रहेगा। तो जीव की मुक्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि भ्रमेण हो, सबसे पहले आत्मा और अहंकार जो बुद्धि, माने आत्मा और अहंकार या बुद्धि के बीच में जो अध्यास हुआ, भ्रम के कारण हुआ हो या न तो वास्तविक हो, जो भी हो कारण, में ये इसमें मैं ज़्यादा सिर घुसाता नहीं हूँ, मगर वास्तविकता मेरे समझ में ऐसा आया कि अब ये परमात्मा जीव भाव को जो प्राप्त किया, इसके बाद अज्ञानी अनादि अज्ञान के कारण, उपाधि अनादि के कारण, तो क्या हुआ? अनादि अध्यास जो हुआ, तो इस अनादि अध्यास के कारण संसार भी अनादि है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, ये अनादि हो गया। तो अनादि है, इसका मतलब क्या है? संसार का माने, संसार माने जीव भाव का अंत कभी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उपाधि अनादि है। जो अनादि है कभी नाश नहीं होता, जो कभी नाश नहीं है माने प्रतिबिंबित रूप में जो जीव भाव उत्पन्न हुआ, वह जीव भाव कभी लुप्त नहीं होता, कभी इसका नाश नहीं होगा। माने संसार, जीव भाव ही संसार है, सो संसार का नाश कभी नहीं होता। अतः से जीव भाव भी नित्यो भवति, या जीव भाव है वो भी नित्य बनेगा। थोड़ा अच्छे गंभीर विचार आज करेंगे। नित्य बनेगा तो फिर इस संसार से, जीव भाव नित्य होने से जीव का संसार भी नित्य हो गया। बहुत अद्भुत वेदांत विचार। जीव भाव फिर के कारण संसार भी शाश्वत हो गया, तो न निवर्तेता, फिर अनादि होने के कारण इसका नाश, संसार का अंत नहीं होने से मोक्ष भी नहीं होगा। देखिए, क्योंकि मुक्ति किससे? मुक्ति उपाधि से बद्ध है। अज्ञान बुद्धि में पड़ा जो चैतन्य, अपना स्वरूप को जानना, जीव भाव को, परमात्मा को जानने के लिए उपाधि से ऊपर उठना है, उपाधि से तादात्म्य छोड़ना है, उपाधि रहित होना है, उपाधि विलीन होना है, बस छोड़ना है, छूटना है। मगर ये बुद्धि, अविद्या, जो अज्ञान अनादि होने के कारण जीव भाव भी शाश्वत है, माने संसार ही जीव भाव है, जीव भाव ही संसार है। तो संसार शाश्वत है, अनादि है वो भी, उस अनादि होने के कारण इसका अंत नहीं होगा, माने मोक्ष कभी संभव नहीं है। अविद्या अनादि है, पर अविद्या का अंत तो है। अम्मा पर सुनिए ना प्लीज, हम लोग सुन सुन के बोल, सुनिएगा प्लीज। अब क्या है, हम जो अनादि उसका भी हमारा अर्थ गलत है। जो आपके दिमाग में जो बैठा अर्थ वो गलत है। इसलिए थोड़ा डोंट डिस्टर्ब, जस्ट लिसन। अब देखिए,
नित्यो भवति संस्कृति। अब न निवर्तेत तन्मोक्ष कथम श्री गुरु। तो संसार का अंत भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जीवभाव शाश्वत है। तो जीवभाव शाश्वत है तो मोक्ष कहाँ से होगा? और हम थोड़ा आगे भी लेके जाएंगे इसको। यदि मोक्ष ही संभव नहीं है तो मोक्ष शास्त्र का उपयोगिता क्या है? मोक्ष के संबंध में जो शास्त्र है वो भी निरर्थक होगा। तो हमारे अभी देखिए, हमारा वेदांत में एक अद्भुत विचार का प्रतिपादन किया है। उस विचार को स्वीकार करने से ही हमारी मूलतः जो समस्या है उसका परिष्कार कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या है, यह संसार जो है, यह संसार ये संसार क्या है, इसका मिथ्या क्या है? अब देखिए, सबसे पहले हम लेंगे संसार की सबसे पहला दृष्टिकोण। संसार आदि वाला है, अंत वाला है। समझो, संसार की आदि है, उसका अंत भी है, ऐसा मानो। ऐसा मानने से इस विचार में क्या समस्या है? माने संसार का शुरुआत है, संसार अंत होगा, और जब तक आपका संसार है, संसार का अंत नहीं होता, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यदि हमारा सोच ये हो कि एक दिन इस संसार का अंत होगा, माने हम स्वीकार कर रहे हैं मोक्ष की आदि है। जब तक संसार है तब तक मोक्ष नहीं है। जब संसार का अंत होता है तब मोक्ष संभव है। इसको यदि हम स्वीकार करते हैं, क्यों ऐसा स्वीकार करना पड़ा मोक्ष की आदि? क्योंकि हम संसार की आदि और संसार का अंत हमने माना है। संसार को सत्य के सत्य के रूप में इसकी आदि है, इसका अंत भी है, ऐसा मानने से, इस सिद्धांत से क्या होगा? मोक्ष की आदि होती है, क्योंकि संसार का अंत होने पर मोक्ष होता है। माने मोक्ष की आदि है, माने मोक्ष का भी अंत होगा। माने संसार का आरंभ माने मोक्ष का अंत, संसार का अंत माने मोक्ष का आरंभ। जो जिसकी आदि होती है उसका अंत भी होता है, क्योंकि मोक्ष की आदि होती है, क्योंकि संसार का अंत हुआ। हमारा समझ क्या है, जब संसार का अंत होता है तब मुक्ति मिलती है। चलो आपको मानेंगे, आपके सिद्धांत को। ये साने हमारे सिद्धांत का अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान मूल अज्ञान कहो। हमारा गलत विचार क्या है? संसार इसकी आदि है, इसका अंत भी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आदि वाला अंत वाला होने से प्रॉब्लम क्या होता है, समस्या क्या है इसमें? संसार जब तक है तब तक मोक्ष नहीं है। संसार का अंत होने से मोक्ष मिलेगा। संसार का अंत हुआ तो मोक्ष की आदि हुई। जो मोक्ष की आदि माने जिसकी आदि है उसका भी अंत होगा। माने कुछ समय के बाद मोक्ष का अंत होगा। जो अंत वाला आरंभ वाला फल जो है वो कर्म का फल होता है, और मोक्ष भी अंत होगा। जब मोक्ष अंत हुआ संसार प्रारंभ होता है। फिर आप मेहनत करके संसार का अंत करोगे, फिर मोक्ष का स्वरूप माने ऐसा मोक्ष अनित्य मोक्ष होगा। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, अनित्य मोक्ष। तो इसलिए हम इस सिद्धांत को मानकर चल नहीं सकते। क्या संसार की आदि है, संसार का अंत है,
ये गलत है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। इस स्वीकार करने से क्या प्रॉब्लम है? मोक्ष जो है अनित्य प्रसंग, मोक्ष अनित्य होगा, कभी आएगा कभी जाएगा। ऐसा मोक्ष कोई भी किसी भी सिद्धांत में, किसी भी मत में ये स्वीकार नहीं है। शायद मोक्ष की परिभाषा वे सभी लोग जो भी दिया हो मोक्ष का परिभाषा, मगर मोक्ष माने एक शाश्वत पल है। ये शाश्वत बुद्धि सभी मतों में है, मगर मोक्ष की परिभाषा अलग हो सकता है। कोई कहता है मोक्ष माने स्वर्ग में जाना, कोई कहता है वैकुंठ जाना, कोई कहता है जाकर कहीं रहना। ये जो भी जैसा आपने समझा मोक्ष के बारे में, मगर सिद्धांत के पीछे एक अंतर्गत एक अर्थ ऐसा निकलता है कि ये शाश्वत हो। जो शाश्वत है वही मोक्ष है। किसी भी मत में जाओ, आप रिलीजन में जाओ, मगर जो इस प्रॉब्लम में क्या है, अनित्य मोक्ष की प्रसंग होगा, अनित्य मोक्ष का प्रसंग। क्योंकि संसार यदि आदि वाला मानते हैं, अंत भी होगा। संसार अंत के बाद मोक्ष का आरंभ होगा। मोक्ष का आरंभ हुआ माने मोक्ष का कभी भी अंत भी हो सकता है। जैसे कि कर्म फल है, कर्म का फल इसकी आदि होती है, कर्म फल का अंत भी होता है। तो संसार आदि वाला अंत वाला हम मान नहीं सकते, मानने से ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दूसरा क्या है, संसार अनादि है और संसार अनंत है, माने एंडलेस, इसका अंत भी नहीं है। दूसरा सिद्धांत क्या हो सकता है? दूसरा पक्ष सिद्धांत ने, दूसरा पक्ष में क्या है? पहला पक्ष में ये है आदि वाला अंत वाला, इसमें समस्या है, प्रॉब्लम है। दूसरे में क्या है, संसार की आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है, तो मोक्ष का विषय अप्रसंग है, माने कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। So we cannot accept that this samsara is, that it is beginningless and it is also endless. This proposition also is to be declined. Now the only option, इंग्लिश में आ गया हूँ, सॉरी। तो और एक ही है पक्ष बाकी है, माने संसार का अनादि है और इसका अंत हो, ऐसा एक विशेष विशिष्ट पक्ष को वेदांत ने स्वीकार किया। अब आपको ये प्रश्न उठेगा, जो अनादि है वो अंत वाला कैसा होगा? यही प्रश्न शिष्य का। That which is beginningless, how can it end? तो आप एक और कहते हैं माया अनादि है, अविद्या अनादि है, मैंने संसार अनादि है। तो इसको कहते हैं जो अनादि है और इसका अंत होता है, एक ही पक्ष में इस सिद्धांत को जैसे वेदांत ने स्वीकार किया, वेदांत ने अपनाया, इस सिद्धांत को सभी लोग ने इनकार कर देते हैं। सांख्य लोग, योग लोग, कोई भी इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये ऐसा है, ये है मिथ्यावाद। माने मोक्ष एक ही पक्ष में संभव है, क्योंकि संसार क्या है, नाइदर एग्जिस्टेंट नॉर नॉन एग्जिस्टेंट। क्योंकि इसका आप संसार का अस्तित्व का आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। ये बात भी नहीं है कि इसके ये नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं। इसकी सत्ता को प्रमाण के रूप में आप दर्शा नहीं कर सकते, दिखाई नहीं दे सकते, दिखाई नहीं दे सकता किसी को, माने इसको साबित नहीं कर सकता संसार का अस्तित्व, और संसार नहीं है ये भी नहीं कह सकते, आई भी नहीं कह सकते, नहीं भी कह सकते, नहीं ऐसा नहीं भी, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं।
तो इस बीच वाला पक्ष जो है, जो प्रतीत होता है अनादि है और इसका अंत होता है। भाई अभी ये अनादि का चक्कर क्या है फिर? तभी मोक्ष संभव है। इसमें भी मोक्ष की आदि नहीं है। यदि जिसकी आदि होती है उसका भी अंत होगा, क्योंकि आप कहोगे ठीक है संसार अनादि है, इसका अंत होगा, इसका अंत होने पर ही मोक्ष का आरंभ होता है, तो उसके आरंभ होने से उसका भी फिर आगे भविष्य में कभी अंत होगा। तो ये सिद्धांत भी फिर गलत है। नहीं, क्यों नहीं है? अब देखिए, हमारे समझ में ये एक गलत बैठा है कि अनादि का मतलब, अनादि जैसे कि आप को चाइनीज भाषा नहीं आती, अब मैं कहूँगा कब से आप इस भाषा के प्रति अविद्या आपके हृदय में हुई, इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। When did snake arrive on the rope? अब बताओ, आप सर्प को देख रहे हैं, सर्प को जो देखते हैं, रज्जु सर्प, रस्सी के ऊपर आपको सर्प की भ्रांति हो रही है। ये भ्रांति कब से है आपको? यदि आप कहोगे 2 घंटे से है, इसका मतलब आपका ज्ञान हुआ। माने इसके पूर्व, ये भ्रांति से पूर्व आपको रज्जु का दर्शन हुआ, तो रज्जु का दर्शन हुए तो ही फिर सर्प की भ्रांति कहां से आई आपको? सो देयरफॉर जब हम पूछते हैं ये कब इसका ये भाव, माने सर्प, कब से आप सर्प को देखने लगे? जवाब इसका महात्मा लोग शास्त्र में बताया, उसको अनादि नाम दे दिया है, क्योंकि कब से आप नहीं कह सकते हैं। मन अनादि का नाम मतलब जिसकी आदि नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है जिसकी आदि के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इट इज नॉट दैट इट इज बिगिनिंगलेस, बट इट्स बिगिनिंग कैन नॉट बी टॉक्ड अबाउट। यह है अनादि का अर्थ। समझ में आ गया आपको फर्क? दिखाई तो पड़ रहा है संसार, अब सर्प के जगह पे संसार को लाओ, तो संसार कब से है? कहना पड़ेगा अनादि। आपको कब से यह भ्रांति हो रही है? कहने पड़ेगा अनादि। अनादि का मतलब इसकी आदि के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। इस अनादि का मतलब यह है, अनादि का मतलब यह नहीं है सर्प को अस्तित्व प्रदान करके अनादिकाल से, यह सर्प जो भ्रांति है, सर्प को अस्तित्व प्रदान करके अनादिकाल से यह सर्प शामिल है, ये कहना नहीं होता अनादि का मतलब। देखिए हमारा गलत विचार अभी तक। तो अनादि मीन्स व्हाट? वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट्स बिगिनिंग, बिकॉज वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। अच्छा, क्यों आप बात नहीं कर सकते, इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये वस्तु है ही नहीं। इसीलिए इसको कहा गया अनादि। तो संसार अनादि, और जो अनादि रूप है बीच वाला, फर्स्ट बीच वाला माने
संसार का आदि है, अंत वाला है, तो मोक्ष नहीं होगा, अनित्य मोक्ष होगा। संसार अनादि है और अनंत भी है, इसका अंत भी नहीं है, तभी भी मोक्ष का प्रसंग नहीं हो सकता, उठा नहीं सकता। फिर क्या कर सकते हैं? तीसरा पक्ष क्या है? संसार अनादि है, उसका अंत होगा। तो अनादि का मतलब क्या है? जिसकी आदि के बारे में हम कोई चर्चा कर नहीं सकते। जैसे मैंने प्रश्न पूछा आपको, कब से सर्प को देखने लगे, आप बता नहीं सकते जवाब। कब से आपको ये भाषा नहीं जानकारी में है, ही नहीं आपकी जानकारी में कब से नहीं है ये भाषा, आप बता नहीं सकते। देखिए, कब से आप को फ्रेंच भाषा या चाइनीज भाषा नहीं जानते हैं, कब से नहीं जानते, कब से नहीं जानते, अनादि बोलना पड़ेगा। माने इसके आदि के बारे में कुछ बात बोल नहीं सकता हूं। तो इस पक्ष में, इस पक्ष का लेने से माने संसार अनादि है और अंत होगा। कब अंत होगा? जब ज्ञान होते ही इसका अंत होता है। इस किसका अंत होता है? सर्प का अंत। सर्प का अंत होता है माने सर्प नहीं है वहां पे, सर्प का अंत होता है माने सर्प कभी भी नहीं थी, ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान होना ही सर्प का अंत है। सर्प का अंत वास्तविक नहीं है। जब सर्प हो तब इसका अंत होता है। तो ये भ्रांति खत्म हो गई, इसका अंत हो, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक रूप से सर्प है ही नहीं। जो है ही नहीं, इसका अंत कैसे होगा? We are actually not even entered or completed LKG in Vedanta. मैं इतने साल से सुन रहा हूँ, तो क्या हुआ? वो हमारी महिमा है, इतने साल के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, माने हमारी ये ग्रेटनेस है। तो एक ही पक्ष बाकी है, इसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या। तो संसार क्या है? मिथ्या है। अभी गुरु ज्ञान कराएगा, अरे बुद्धू बताएंगे आगे, तुम्हारा विचार में ही गलत है। तो जीव भाव अनादि है, इसका अंत कैसा होगा? वो जीव भाव ही गलत है, वो भ्रांति के कारण हुआ है। तो एक ही मार्ग बाकी है, संसार अनादि शांतः, अनादि अनंत नहीं, आदि अंत वो भी नहीं है। फिर हमको अनादि शांतः संसार। तो इसीलिए जब ये प्रश्न पूछा कि गुरु कहते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि ये शिष्य का विचार है कि जीवभाव उपाधि में, उपाधि के कारण, उपाधि तो अनादि है, तो जीवभाव शाश्वत रहेगा, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। हम ये भी जब देखिए, अच्छा संसार सर्प का अंत होने से, जब संसार का अंत होने से माने विद इन ब्रैकेट्स अंत होना माने ये कभी भी नहीं है ऐसा ज्ञान होना। इसका अंत कहाँ करेंगे हम? जो कुछ भी है तो उसका अंत नहीं कर सकते, जो वास्तविक दृष्टि से नहीं है इसका अंत हम कैसे करें?
तो अंत के बाद मोक्ष हुआ? नहीं, मोक्ष पहले से मौजूद है। मोक्ष नित्य है। फिर हमको ये पहचान में आया कि मैं मुक्त हूं। तो मोक्ष अनादि है, अनंत है। तो नया कुछ प्राप्त किया, आप समय में कुछ नया प्राप्त किया तो अंत होगा। तो मोक्ष की आदि भी नहीं है, संसार का अंत है। संसार का अंत होते ही, अंत माने कैसा अंत? ज्ञान से, माने संसार कभी भी नहीं है, ये ऐसा ज्ञान। ऐसा ज्ञान होना ही संसार का अंत है। सर्प नहीं है, ये ज्ञान होना ही सर्प का अंत है। पर सर्प की भ्रांति कब से है? अनादिकाल से। क्यों? ये कब से है कोई बता नहीं सकते। तो अनादि का मतलब क्या है? वास्तव में सर्प है, अनादिकाल से बैठा हुआ है रज्जु पर, यह बात नहीं बनती। अनादि का मतलब क्या है इधर? अनादि माने सर्प के विषय में, इसकी आदि के बारे में हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। जिसकी आदि के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट्स बिगिनिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बिगिनिंगलेस। हमारे खोपड़ी में कैसा अर्थ बैठा है? वो वास्तव में कुछ है अनादिकाल से। ठीक है। अब देखिए, अब गुरु कहते हैं, श्री गुरुर्वाच। मैं प्रश्न के साथ साथ लगभग जवाब भी दे दिया हूं। श्री गुरुर्वाच। सम्यक् पृष्ठं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु। प्रामाणिकेन भवते भ्रान्त्या मोहितकल्पना। सम्यक् पुष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु। प्रामाणिकेन भवते भ्रान्त्या मोहितकल्पना। अब देखिए, सबसे पहले गुरु तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टीचर, गुरु शिष्य से ये कभी भी नहीं कहना कि तुम बेकार है, ऐसा प्रश्न तुम्हारे खोपड़ी में कैसा आया। अब तक मैं जो कहते आया हूं क्या सुना? शर्म नहीं आते ऐसे प्रश्न पूछने पर? तुमको क्या मिलेगा? मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा। देखिए, वे वेदांत विचार जो है, अभी मैंने जो चर्चा किया, अभी आप घर जाओगे भूल जाओगे पक्का। वो क्या क्या आदि शादी तो मालूम है, पता नहीं क्या कहते हैं। अरे छोड़ो, भगवान का राम राम कहो, बस हो गया बात। मुश्किल है। तो गुरु कभी शिष्य को क्या कहते हैं, इनकार नहीं करता। मैं कहा कि ठीक है बेटा, तो सम्यक पृष्ठम। अच्छा, तुमने सही प्रश्न पूछा। हाँ, विद्वान, वो विद्वान तुम ध्यान से सुन रहे हो। अब विद्वान सावधानेन तच्छृणु। अब मैं जो बोलूंगा तुम सुनो। माने सुनो, माने बीच बीच में बात नहीं करना, ये सुनना होता है। अब देखिए,
एक महात्मा जी कहते हैं कि डायलॉग इज डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर। एक ही प्रश्न पूछा, पूछने के बाद जवाब देने तक चुपचाप सावधान से सुनो, बीच बीच में कुछ प्रस्ताव मत करो, पहले सुनो। क्योंकि शिष्य को लगता है कि मैं इस विषय को पकड़ लिया, मुझे समझ में आ जाता है। गुरु बोलने लगा, हाँ मुझे समझ में आ गया। नहीं, यदि शिष्य बोलने लग जाता है, गुरु भी रोकता नहीं, पहले बोलता तू बोल दो, पहले तू जो बोलना है बोल दो। जब मैं प्रश्न जवाब दूंगा, जवाब देते समय तुम चुपचाप रहकर सावधान से सुनो। सावधानेन तत्सृणो। सावधान माने सावधान, वही है। सावधान माने अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बस ठीक है, समझ में आ गया। सावधान माने तन मन धन सब कुछ लगाकर एकाग्र चित्त से सुनिए। क्या कहते हैं? ये है अद्भुत बात, ये मंत्र जैसा हमको याद रखना है। प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। यह है गंभीर विचार। देखिए, जो भ्रांति से कल्पित किया गया जो भी है, उसको किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। प्रामाणिकी न भवति माने वो विचार जो भी आपको दर्शन हुआ, जो भी आप देखते हैं, वो फैक्चुअल नहीं है। इट इज नॉट फैक्चुअल, इट इज एरोनियस। एरोनियस, तथ्यात्मक नहीं है। माने तथ्यात्मक माने जैसे आपने देखा वह वैसा नहीं है, उसका कहते तथ्यात्मक। और किसी प्रमाण से इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वेदर वर्ल्ड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट प्रूव इट। जैसे कि आप कहोगे मैं दुनिया को देख रहा हूं तो इसलिए इसका अस्तित्व है। जब आप नींद में चले जाओगे, स्वप्न में चले जाओगे, इस जगत का क्या होगा? आपके अनुभव में तो नहीं है, फिर गहरे सुषुप्ति में तो नहीं है बिल्कुल जगत। सो जगत है या नहीं? किसी साधक ने गए एक गुरु की परीक्षा लेने के लिए, तो उनसे पूछा गुरुजी से, गुरुजी ये जगत है या नहीं, जवाब दो। अब ऐसा है या नहीं जवाब नहीं दे सकते, है भी नहीं कह सकते, ना भी है नहीं है ये भी नहीं कह सकते। अब गुरु जवाब देना है शिष्य को। शिष्य सोचा मैं गुरु को पकड़ लिया, आज गुरु हार जाएंगे मेरे सामने, इसको जवाब देना है। आप बताइए जगत है या नहीं? तो गुरु ने उत्तर दिया, किसको? किसके बारे में आप पूछ रहे जगत है या नहीं? तो शिष्य नमस्कार किया, वो भी पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, बोले समझ में आ गए गुरु, चला गया। क्योंकि ज्ञानी के सामने ये बिल्कुल है ही नहीं संसार, अज्ञानी के सामने नाच रहा है। तो जगत है या नहीं, वास्तविकता क्या है? हाँ है ये भी नहीं कह सकते, नहीं है ये भी, क्योंकि विचार के बाद में, विचार माने इंक्वायरी, विचार करके देखोगे जगत कभी आपको दिखाई नहीं देता। जैसे सर्प की भ्रांति,
क्योंकि भ्रांति बुद्धि में हुई तो आप देखोगे, विचार करोगे, विचार करने से सर्प नहीं है ऐसा आपको ज्ञान प्रतीत होता है। सर्प नहीं था, सर्प अंत हो गया, सर्प अंतर्धान हो गया, सर्प गायब हो गया, ये गलत है। नहीं, सर्प की भ्रांति खत्म हो गई, सर्प खत्म नहीं होता। भ्रांति किसमें है? मुझ में है, रज्जु में नहीं है भ्रांति। तो मुझ में जो भ्रांति है उस भ्रांति खत्म हो गई। तो यह नहीं कह सकता हूं सर्प का अंत हुआ, सर्प है ही नहीं अंत होने के लिए। इसलिए जगत है या नहीं, ये क्योंकि ये जगत के बारे में सर्प है या नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि है या नहीं जो वस्तु वास्तविक है उसके बारे में कह सकते वस्तु है या वस्तु नहीं है। समझ में आ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जिस वस्तु का बिल्कुल नहीं है अस्तित्व, तो उस वस्तु के बारे में है या नहीं ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? खरगोश के सिंग है या नहीं बताओ? है भी नहीं कैसे बताए भी कह सकते, क्यों? और किसी खरगोश का सिंग हो तब हम कह सकते मैं जो देख रहा हूं खरगोश को, उस खरगोश का सिंग नहीं है। इसीलिए कहा गया सम्यक पृष्ठम, तुमने सही ढंग से पूछा है, मगर मैं जो कहता हूं सुनो, क्या है? प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। ड्यू टू delusion or ignorance, whatever is created because of superimposition, it cannot be proved. It is not factual, it is erroneous. न प्रामाणिकी भवति। माने इस मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जैसे सर्प के विषय में हमारी चर्चा हुई, तो जीव के बारे में भी यही है। जीव नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध स्वरूपः। तो संसार आई ही नहीं तो बंधन को कैसे स्वीकार किया? नचे भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी, न मुक्तः न बंधः न च मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न गुरुर्नैव शिष्यः, न माता न पिता न भ्राता। सो शिष्य महाराज आप डरो मत, इसका अंत होता है। अंत होता है माने अंत विद इन ब्रैकेट्स, ज्ञान का बोध होने पर आपको पता लगेगा कि संसार कभी भी नहीं था। ये सब वाक्य है, कभी नहीं था बोलना भी गलत है। ये भ्रांति के कारण। ये भ्रांति किसमें है अभी आगे कहेंगे। भ्रांति विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थ संबंधो नभसो नीलतादिवत् भ्रांतिं विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः
न घटेतेऽत्र संबंधो नभसो नीलतादिवत। भ्रांति बिना, ये भ्रांति के बिना, देखिए, न घटेत अर्थ संबंध। देखिए, निष्क्रिय आत्मा जो है, निष्क्रियस्य असंगस्य निराकृतेः, आत्मा क्या है? एक है असंगः, आत्मा असंग है, माने किसी वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं हो सकता। आत्मा का संबंध बुद्धि के साथ नहीं हो सकता, मन के साथ नहीं हो सकता, इंद्रियों के साथ नहीं हो सकता, वस्तुओं के साथ नहीं हो सकता। हमेशा के लिए आत्मा निर्लिप्त है। शायद उपाधि में कितनी भी गंदगी हो, पानी शुद्ध न हो, तो भी प्रतिबिंब जो पड़ता है वो हमेशा के लिए शुद्ध शुद्ध ही रहेगा। और शुद्ध आत्मा निष्क्रिय है, तो असंग सबसे पहले। और दूसरा है निष्क्रिय, इसमें क्रिया नहीं होती। देखिए, इसमें क्रिया होती है, जब भी क्रिया होती फिर पाप और पुण्य लगेगा, और पाप पुण्य धर्म अधर्म इत्यादि सब कुछ आ जाएंगे, उसका फल भी मिलेगा, सब ही प्रॉब्लम स्टार्ट्स। निष्क्रिय आत्मा। क्रिया क्यों करते हैं हम? इच्छा के कारण। इच्छा क्यों होती है? पूर्णता का अनुभव नहीं होने से, हम अपने आप में पूर्ण हैं ये नहीं जानने से, अपना हमको पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है। इच्छा के द्वारा कर्म करना है, कर्म के द्वारा कुछ प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के बाद परिपुष्टि पूर्णता का अनुभव होगा, ऐसा एक भ्रम है। तो हम इतने बार मार खाने के बाद भी, क्योंकि अनेक प्रकार की इच्छा होती है, कोई भी इच्छा ऐसा नहीं है जो पूर्ण आनंद को हमको दिया हो। भाई, ऐसा अनुभव तुमने पहले भी प्राप्त किया हो, मार खाया, उसमें कुछ आनंद, शाश्वत आनंद मिला? नहीं मिला। फिर क्यों पीछे भागते हो? तुमको क्या चाहिए? पूर्णत्व चाहिए, इसलिए क्रिया करते हैं। आत्मा, शुद्ध आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसलिए निष्क्रिय है, नैष्कर्म्य सिद्धि। सो निष्क्रिय है आत्मा। और निराकृते है, आकृति भी नहीं है। कोई आकृति हो तो सीमित हो जाती है वस्तु, वस्तु की सीमा आ जाती है। आकृति हो माने सीमित हो गया कि नहीं वस्तु, क्योंकि आकृति माने इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई आप नापने लगे, इसका मतलब वो परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, सीमित है, असीम वस्तु नहीं हुई। इसलिए यह परिपूर्ण आत्मा, अनंत जो तत्व है, इसमें आकृति भी नहीं है, निराकृत है। ऐसा जिसका आकार नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है, जो सदा असंग है, ऐसे आत्म तत्व को के साथ कोई भी किसी भी के साथ संबंध होना ये भ्रांति के कारण ही हो सकता है। वास्तव में उस आत्मा का किसी पदार्थ के साथ संबंध
नहीं होता। फिर उपाधि में जीव भाव पड़ा, जीव भाव उपाधि बद्ध हो गया हो, वो बद्धता, उपाधि के साथ जो बद्धता का अनुभव हमें हो रहा है वो भी सच नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि प्रतिबिंब पढ़ने से बंधन हो गया हो, ज्ञानी को समझ में आ गया। तो जैसे कि मैं अपने आप का स्वरूप दर्पण में देखता हूँ, दर्पण में मलिनता है तो मेरी आकृति में लोप आ गया हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझ में लोप आया है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्योंकि मेरा और दर्पण का कोई संबंध है ही नहीं, शुद्ध आत्मा हूं। प्रतिबिंब पड़ रहा है, प्रतिबिंब का भी संबंध नहीं है। यदि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में शाश्वत संबंध हो गया हो, आप हटने पर भी प्रतिबिंब रहना है अंदर, तो दर्पण निर्लिप्त है, जो आएगा उसको दिखाएगा उसका प्रतिबिंब, जो चला गया तो चला गया, निर्मल हो गया। तो उपाधि के साथ भी प्रतिबिंब का जो बंधन है वो भी भ्रांति के कारण हो सकता है। ये सच नहीं हो सकता। आप कहोगे उपाधि के साथ संबंध, भाई तो फिर शरीर के साथ ही आपका संबंध हो गया हो, सच में संबंध हो गया तो कभी टूटता नहीं। यदि आत्मा का संबंध, संपर्क शरीर मन प्राण इंद्रिय इत्यादियों से सच है, वास्तविक है, तो कभी छूटता भी नहीं। आर यू लिसनिंग अटेंटिवली और स्लीपिंग? बिकॉज सम थॉट्स आर गोइंग हियर एंड देयर। तो कहते हैं न घटते है अर्थ संबंध, वस्तु जगत के साथ उसका संबंध, अर्थ विषय वस्तुओं के साथ उसका संबंध कभी संभव नहीं है, न घटते। क्यों? आत्मा असंग निष्क्रिय निराकृति। उदाहरण, नभसो नीलतादिवत। आकाश में देखोगे नील रंग, नील नील आकाश आपको दिखाई देगा। आप जाओ, कहाँ है नील रंग? आकाश का संबंध नील रंग से है ही क्या? बिल्कुल नहीं है। वैसा ही मेरा उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं है। जो आपने कहा वो शिष्यगण, उसका अंत तो होता ही है, भ्रांति का अंत होगा, क्योंकि बाद में आएगा। भ्रांति कहाँ हुई? आपके अंदर हुई। सो भ्रांति का खत्म आप कर सकते हैं, भ्रांति को खत्म कर सकते हैं आप, भ्रांति का अंत हो सकता है। ये कब से भ्रांति है? अनादि है। तो उपाधि में मैं बद्ध हो गया हूं, तो मैं भी शाश्वत संसार रहेगा, क्योंकि ये उपाधि शाश्वत है। उपाधि है ही नहीं वास्तव में। अब उत्कृष्ट वेदांत में जाओगे, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर बंधन कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? न बंधनम न बंधः न मोक्षः। तो भ्रांति के कारण जो ऐसा संबंध हुआ, वास्तव में अर्थ के साथ संबंध नहीं होता आत्मा का। कोई स्पर्श है, स्पर्श आकाशवत। और आकाश के स्वरूप के ऊपर आप ध्यान करोगे ना, आत्मा का लगभग आपको ऐसा स्वरूप आपको समझ में आएगा। तो
स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रांत्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यो जीवभावो न सत्यो मोहापाये नास्त्यवस्तु स्वभावात्। स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यो मोहापाये नास्त्यवस्तु स्वभावात्। यही बात बता। देखिए, स्वस्य जीवभावः भ्रांत्या प्राप्तः, अपने आप में जीव भाव की प्राप्ति भ्रांति से हुई है। भ्रांति से हुई है। भ्रांति से लगता है आपको चंद्रमा चल रहा है। क्यों? मेघ के समूह जो है वो जा रहा है, वो चल रहे हैं, आपको लगता है कि चंद्रमा चल रहा है। दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को देख, दर्पण में कोई कुछ लोप आ गया हो, आपको लगता है कि मुझ में लोप आया है। दर्पण टुकड़ा हुआ तो आपको लगता है मैं ही टुकड़ा हूं, 2 टुकड़े हो गया हूं, रोने लगे। उपाधि तो जो अपना भ्रांति के कारण हो रहा है ना, मैं टुकड़ा टुकड़ा हो गया हूं, ये भ्रांति के कारण। मैं चल रहा हूं, चंद्रमा चल रहा है, ये भ्रांति के कारण। वेदांत श्रवण निरंतर करने से, निरंतर करने से अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ ज्ञान का उदय भी होता है। आगे हम देखेंगे उसका। तो स्वस्य जीवभावः भ्रांत्यो प्राप्तः, जो भ्रांति से प्राप्त हुआ वो सत्य नहीं है, न सत्यः। और वास्तव में क्या है? द्रष्टुः निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यग्बोध आनंद स्वरूपस्य। अच्छा, ये भ्रांति कहाँ हुई उत्पन्न? बुद्धेः, बुद्धि में इसकी भ्रांति होती है। सो बुद्धेः भ्रांत्या प्राप्तः, दिस भ्रांति बिलोंग्स टू बुद्धि। उद्गम स्थान कहाँ है? बुद्धि में। क्योंकि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये होने से फिर बाद में ये मेरा मन, मेरा प्राण, मेरे इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरा परिवार, सब कुछ संसार शुरू हो गया। जब अहम आ गया है तो इदम भी आ गया। देखिए, कर्ता भाव आ गया तो भोक्ता भाव भी आ गया। तो वास्तव में ये क्या है? बुद्धि में ये भ्रांति बैठी है। ध्यान से सुनिए। तो ये बुद्धि में भ्रांति बैठी है, तो इसको हटाना क्या है? एक ही मार्ग है,
क्योंकि भ्रांति से जो आप देखने लगे सर्प को, उसका नाश ज्ञान से ही होता है। जब तक आप वहां बैठ बैठ के सर्प के चारों बैठ के राम राम करो, कभी लगता है कि सर्प भी हवा के कारण जो उड़ रहा है रज्जू, अपना मेरे भजन के कारण सर्प उठ रहा है। भजन करो, कर्म करो, कुछ भी करिए, सर्प लाठी लाओ मारने के लिए, पिटाई भी कर रहे हो, मार भी रहे हो, कभी भी ये नहीं जाता। इसीलिए आप कर्म करो, भक्ति करो, साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, कीर्तन करो, पहाड़ चढ़ो, मंदिर जाओ, कुछ भी करो, ये भ्रांति जाएगा नहीं। In some cases it strengthens more. I will not go into that topic now. क्यों? ये भ्रांति बुद्धि में ही है, तो ज्ञान के द्वारा ही इसको हटा सकते हैं। पर बाकी सब मन की शुद्धि के लिए। काम आता है। मोक्ष ज्ञानेनेव तु कैवल्यम। क्योंकि ये प्रॉब्लम कहां से हुई? समस्या बुद्धि में। इसलिए महात्मा लोग, बड़े बड़े वेदांती लोग, आपको वे कभी पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, भजन नहीं करते, कभी कुछ भी नहीं, अपने काम में लगे रहते, सुबह उठते हैं, अपना काम करते, काम खाते हैं, थोड़ा पीते हैं, फिर सो जाते हैं। आपको लगता है कि ये करते क्या है? साधना नहीं करते? उसको समझ में आ गया साधना का मतलब क्या है। जब तक हम इसके लिए अधिकारी नहीं बनते ज्ञान के बारे में, तब तक हमको ये सब बाकी सब करना पड़ेगा। क्योंकि भावुक हो जाता है सेंटिमेंटल के कारण, ये कारण करो, सब करो। मगर आप आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि केवल नीरस होकर या नहीं तो व्यस्त होकर या नहीं तो और किसी के कारण सब बाकी सब साधना छोड़ दिए, कोई फायदा नहीं है। करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक मन और बुद्धि की शुद्धि नहीं होती, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, तब तक हमको ये बाकी सब साधनाएं करनी पड़ेगी। मगर बाकी साधनाओं से मुक्ति मिलेगी, ये भ्रांति है। मैंने खूब दान दक्षिणा दिया हूं, खूब भजन किया, खूब पाठ किया, खूब श्रवण किया, मरने के बाद सीधा मैं भगवान के पास जाके बैठूंगी, कुछ नहीं होगा। मैं ये करवाया, वो करवाया, ये यज्ञ करवाया, ये अन्नदान करवाया, ये सभी लोगों को दान दक्षिणा दिया हूँ, बड़े पुण्यवान हूँ, किया अच्छा कर्म, और कोई लोक मिलेगा। बस बाकी सभी लोग साधारण कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, आपको थोड़ा सोफा सेट दिया है, बस इतना ही है फर्क, और ज़्यादा फर्क ही नहीं है। हाई एक ही लोक में, बस गाड़ी रेलगाड़ी रुक गई, फर्स्ट एसी वाले भी सफर रो रहे हैं, सेकेंड एसी बैठ वो भी रोते हैं, सब लोग अगर गाड़ी रुक गई, अब एसी भी खत्म हो गया, अब कौन ज़्यादा खुश है? जो सेकंड क्लास में बैठे खुला खिड़की, वो लोग खुशी रहते हैं। जो एसी बैठे वो रोते रहते हैं, वो कांच के कारण उठा नहीं सकते, बाहर खड़ा नहीं सकते, उतर नहीं सकते, बाकी सब हवा खाते रहते हैं आराम से, बढ़िया है, कोई बात नहीं।
इसीलिए कहते हैं बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावः, बुद्धि में ये प्राप्त हुई। आपको लगता है, हम सबको लगता है कि हम जीव हैं, मान लिया। मैं संसारी हूँ, मान लिया। मैं अज्ञानी हूँ, मान लिया। मैं पापी हूँ, मान लिया। मुझे साधना करनी है, मान लिया। इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा, मान लिया। कभी मोक्ष मिलेगा, कभी क्या मोक्ष, मोक्षो नित्य। तो बुद्धि में ही ये सब प्रॉब्लम, समस्या है। तो कब क्या, क्योंकि द्रष्टु निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यग्बोधानंद रूपस्य, वास्तव में दृष्टा कौन है? जो दृष्टा है आत्मा, दृष्टा है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, हर आनंद स्वरूप है। ऐसा इस स्वरूप के विषय में, अपने आप के बारे में आप भ्रांति के कारण, बुद्धि में भ्रांति के कारण जीव भाव को अपनाकर संसार में घूमना फिरना हो रहा है। मोह अपाये, जब इस मोह का नाश होने पर, पर्दा हट जाने पर, समझ में आ जाता है। इसीलिए साधना क्या करनी है हमको? ये भ्रांति को, भ्रांति बुद्धि में है, बुद्धि से भ्रांति हटाना है। कैसे हटाओगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान क्या करना चाहिए? आत्मा अरे अरे आत्मा एव अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, उपनिषद मंत्र। आत्मा का दर्शन करना है, तो इसके करने का माध्यम क्या है? श्रवण मनन निदिध्यासितव्यः। इससे ज्यादा करना क्या है? आप भ्रांति में बैठे हैं, भ्रांति को हटाने के लिए ज्ञान ही चाहिए, मंथन ही चाहिए, निदिध्यासन चाहिए। कोई कहता है, महात्मा जी कहते हैं कि पीपल से इंटेलेक्चुअल नॉलेज, नॉलेज इज ऑलवेज इंटेलेक्चुअल। एंड ही जोक्ड ऑल्सो, इट कैनॉट बी नेसल। तो भाई और कोई नॉलेज हो तो आप विशेषता से कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, नॉट नेसल नॉलेज। वो मुंह से खाना खाने लगा, भाई मुंह से ही खाना खाते हैं, सभी लोग मुंह से ही खाना खाते हैं, तो विशेषता क्यों जोड़ना है? हालांकि और कोई होगा कान से खाने वाला, नाक से खाने वाला, तब आप विशेषता जोड़ के कैसे? एक मुंह से खाने वाला है। नॉलेज इज ऑलवेज इंटेलेक्चुअल। भ्रांति बुद्धि में है, तो बुद्धि से ही भ्रांति को हटाने पर न अस्ति, क्योंकि कुछ भी नहीं मिले, न अस्ति, भ्रांति होने पर न अस्ति अवस्तु स्वभावात्, जीव भाव खत्म हो जाता है। नास्ति, क्यों? अवस्तु स्वभावात्, क्योंकि वह स्वभाव से ही मिथ्या है, बंधन मिथ्या है। इसलिए कहा गया मोह अपाये न अस्ति अवस्तु स्वभावात्। यह मोह को हटाने पर आपको समझ में आएगा ये अवस्तु स्वभाव है, इसके ये वस्तु है ही नहीं उसमें, फिर क्या बंधन है? ये ऐसा अर्थ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ख़त्म करेंगे आज, क्योंकि आगे इसका विचार चलता रहेगा। सो आई कैंट कंप्लीट इन 15 मिनट्स तो नेक्स्ट श्लोक। अभी तक क्या सुना आपने? मिलेगा क्या है? आप तो नित्य मुक्त है, आप ऑलरेडी लिबरेटेड, बस जानना है बस। अब मिलना क्या है? मिल रहा है तो जो मिलता है वो खत्म हो जाता है। ये हमारे भ्रम देखिए कितना ऐसा बैठा है बुद्धि में, वो छोड़ता नहीं, माया है। अभी अभी हम जो मॉस जो बनती है पानी के ऊपर, उसको हटाकर पानी पिया,
एक क्षण भी नहीं हुआ, वो फिर कवर हो गया, मोक्ष मिलता कि नहीं। अभी हमने शुद्ध पानी पिए। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।